Okay, good evening, everyone. So, in this session, we will talk about the responsiveness of the websites. Okay. पहले बात तो समझ लो responsiveness मतलब क्या. Responsiveness का मतलब ये होता है, इसके नाम पे मत जाना कि सर सामने वाला अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो वो बड़ा ही इररिस्पॉन्सिव है, सामने वाला रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो बड़ा रिस्पॉन्सिव है. तो ऐसा इसका कुछ लेना देना नहीं है इस मीनिंग से. तो जनरली वेबसाइट जो आप बिल्डअप करते हो, they are made for 3 different devices. Number 1, your smartphones. Number 2, laptops and the tablets. और अगर आप देखोगे हर स्क्रीन मतलब स्क्रीन साइज सभी का अलग अलग है, करेक्ट. अगर आपने सिर्फ लैपटॉप के हिसाब से कोई वेबसाइट बनाई तो वो मोबाइल के टाइम पे अजीब दिखने लग जाती है. अगर मोबाइल के हिसाब से बनाई तो लैपटॉप, तो ये दिक्कत ना आए, उसके अंदर के एलिमेंट्स अपने आप, अगर किसी वेबसाइट को मोबाइल पे खोला जाए तो मोबाइल के हिसाब से दिखे, किसी वेबसाइट को टैबलेट पे खोला जाए तो टैबलेट के हिसाब से दिखे, लैपटॉप पे खोला जाए लैपटॉप के हिसाब से दिखे. ऐसे बेसिकली हमें करना है. तो आज हम बात करने वाले हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वेबसाइट. ठीक है. इफ वी गो टू दी एनी वेबसाइट, लेट से एक वेबसाइट बता दो, बड़ी पॉपुलर वेबसाइट जो होने वाली है, ठीक है. सो इट्स अ देवांश एजुटेक, द madhavsharma.com की वेबसाइट है. अभी ये लैपटॉप वर्जन आप देख रहे हो, ठीक है. जनरली स्मार्टफोन वर्जन अगर आपको देखना है इसी के ऊपर, यू जस्ट नीड टू मिनिमाइज इट. स्मार्टफोन पे ऐसे दिखती है, अगर आप मोबाइल पे खोलोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगी. क्या डिफरेंस आया रे, ऐसे किया और ऐसे किया तो वो जो नेविगेशन बार था मोबाइल में वो ऐसे दिखेगा नेविगेशन बार, डेस्कटॉप पे ऐसे. मतलब रादर देन डिस्टर्बिंग द एलिमेंट्स, एनी ऑफ द एलिमेंट्स, उसने क्या किया, खुद को मॉडिफाई कर लिया. तो इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वेबसाइट्स. पर्टिकुलर वेबसाइट किस डिवाइस पे ओपन हुई है, अगर किसी भी डिवाइस पे ओपन हुई है तो एलिमेंट्स पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए. मोबाइल पे अलग, टैबलेट पे अलग और वेबसाइट पे लैपटॉप पे अलग दिखना चाहिए. तो इसी चीज को कहते हैं हम रिस्पॉन्सिवनेस. अब क्वेश्चन ये है कि चलो सर ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस समझ में आ गया, लेकिन इन हाउ मेनी वेज वी कैन मेक दीज वेबसाइट्स रिस्पॉन्सिव, दैट इज द फर्स्ट थिंग. देयर आर टोटल 4 डिफरेंट वेज, बहुत सारे वेज है. पॉपुलर वेज 4 जो फ्रंट एंड डेवलपर्स यूज करते हैं सबसे ज्यादा, वो हम सीखने वाले हैं. नंबर 1, मीडिया क्यूरीज. ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक मीडिया क्यूरीज काफी लोग यूज करते हैं. जो अभी मैं 3 बताऊंगा, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो चीज ज्यादा यूज हो रही है ऐसा समझना. उससे ज्यादा यूज होता है सीएसएस में एक ग्रिड नाम का प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी. जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो लिस्ट में सजेशन बॉक्स में आ रहा होगा ग्रिड, ठीक है. उसे में आपको और एक ऑप्शन आ रहा होगा फ्लेक्स बॉक्स. ठीक है. बहुत कॉल आ रहे हैं अदनान, मेरे वजह से कुछ प्लान बिगड़ गया है क्या, नहीं ना. और फिर है एक्सटर्नल फ्रेमवर्क्स. लाइक हम जो देखने वाले वी विल यूज बूटस्ट्रैप. बूटस्ट्रैप हो गया या टेलविंड हो गया, ये अलग अलग फ्रेमवर्क्स भी अपने को है. ओके, 4 तरीके, 1 बाय 1 समझेंगे. अभी वो बता देता हूँ कि हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल्स के ऊपर जंप नहीं करेंगे, मैं आपको कोड का मीनिंग समझाऊंगा. ठीक है. नई चीज़ें पढ़ते समय बेसिक जब हम पढ़ते हैं तो उतना समझ में नहीं आता है, बट जैसे जैसे डे बाय डे हम प्रैक्टिस करेंगे यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. रिमेंबर, सी का पहला दिन, सी प्लस प्लस का पहला दिन समझता था कुछ नहीं. सो जैसे ही किसी भी नई टेक्नोलॉजी को समझने के लिए खुद को, मुझे लगता है कि 6-7 दिन आपने अगर 2-3 घंटे रोज प्रैक्टिस की तो इट गेट्स फैमिलियर विथ यू, आपको समझ में आ जाती है चीजें. ठीक है. तो सबसे पहला है मीडिया क्यूरी. अब मीडिया क्यूरी अगर देखना है, मैं कोड सीधा सीधा एक्सप्लेन करने वाला हूँ. वो करने के लिए वी विल गो टू द
कोड, यहाँ पे डिवीजन, हाँ ये कोड जो दिया हुआ है ये हटा देता हूँ, आई डोंट नीड दिस। और है ना, इसको अपन ब्राउजर में ओपन करेंगे ताकि जगह प्रॉपर मिले अपने को। मीडिया क्यूरीज क्या है देखते हैं। कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन, ऊपर ध्यान देना डिवीजन का हाइट और विड्थ 500 पिक्सल बाय 500 पिक्सल दिया हुआ है, ऊपर एक डिवीजन दिख रहा है, ये याद रखना चीज। ओके ध्यान देना। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या बोला गया है, तो जब आपने ये लिखा मीडिया मैक्स विड्थ अप टू 600 पिक्सल, ठीक है, आपकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन कितना होता है लैपटॉप की, 1080, मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स 1080 बाय 720 पिक्सल। अगर ज़्यादा 4K का टीवी लिया तो बड़ा टीवी होता है, उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स भी ज़्यादा होते हैं। आती है बात समझ में? जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स लो उतना वीडियो का क्वालिटी कम आता है। 244 पिक्सल में यूट्यूब वीडियो देखो कैसे फटता है, वही 1080 पिक्सल में अगर आप देखते हो तो वो क्लियर दिखता है। वो ऐसा क्यों होता है? देखो एक सिंपल सा, मैं थोड़ा सा अलग टॉपिक है पिक्सल के बारे में। डू यू माइंड इफ आई टेल यू कि कैसे ये पिक्सल वर्क करता है? नो, लुक एट दिस। मान लो ये पिक्सल है, ये एक पिक्सल, ठीक है, ऐसे आपके स्क्रीन पे 1080 पिक्सल है। कितने? 1080। ये और एक पिक्सल और एक पिक्सल, ठीक है। आप हफ्ते भर बाद आओ, मतलब मैं 1080 पिक्सल निकाल लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कितने 1080 पिक्सल है? अभी कंसिडर करते हैं आपके स्क्रीन पे 4 ही पिक्सल है, ओके, और वीडियो भी जो है वो 4 पिक्सल का है। वीडियो जो शूट किया है डिवाइस से वो भी 4 पिक्सल का है। मतलब एक एक पिक्सल हर एक एलिमेंट को चला गया फुल एचडी, ठीक है। अगर आपने वीडियो का क्वालिटी 2 पिक्सल का है और वो आप दिखा रहे हो 4 पिक्सल के स्क्रीन पे, तो होता यह है कि एक पिक्सल एक एलिमेंट को नहीं जाता है, एक एलिमेंट 2 पिक्सल के ऊपर आता है। जब वो 2 पिक्सल के ऊपर आता है तो वो इमेज वीडियो फट जाता है और अपने को क्लैरिटी नहीं दिखती। आया समझ में? ठीक है, तो ये क्लैरिटी का ऐसे कुछ काम करता है। तो अब हम इसमें क्या बोलते हैं, ध्यान देना। जब आपने ये कोड लिखा ना, ये पूरा का पूरा जो कोड है, इतना, अब यहां पे इसके नीचे यू कैन मेंशन एनी क्लास एनी आईडी, ठीक है, कि मैक्स विड्थ 600 पिक्सल जब होगा किसी, ये वेबसाइट जिसके ऊपर भी रेंडर करेगी, तो क्या चेंजेस होने चाहिए वो आप इसमें लिख दो। इस पर्टिकुलर चीज में आपको लिखना है CSS फॉर स्क्रीन बिलो और इक्वल टू 600 पिक्सल, 600 पिक्सल या उससे कम वाले डिवाइस पे अगर आपकी वेबसाइट रेंडर होती है जहां पे ये डिवीजन के बारे में लिखा होगा, तो उसमें वो 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल बताना चाहिए। 600 पिक्सल से अगर ज्यादा है, इन दैट केस क्या होगा? ठीक है, इट विल इंक्रीज। मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, इट विल बी 500 बाय 500 पिक्सल। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं, आई होप दिस कोड शुड वर्क। अभी 600 पिक्सल से ज़्यादा है, ये तो स्क्रीन 1080 पिक्सल है ना, ये सुनो 600 पिक्सल ज़्यादा है, छोटा करके देखें, अभी भी 600 पिक्सल ज़्यादा है, JPEG है। 600 पिक्सल से अगर 600 या 600 पिक्सल से कम हुआ तो डिवीजन, मतलब वो एलिमेंट बदल दिया अपन ने, और ज़्यादा हुआ तो बदल। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिवनेस। लैपटॉप पे इमेज बड़ी दिखनी चाहिए, मोबाइल पे वही इमेज छोटी दिखनी चाहिए। तो ये आप डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जिसकी वजह से आप चीज़ों को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? यस और नो? theoretically, okay. Number 2 we have
इज CSS ग्रिड। ठीक, नंबर 2 अपने पास आ जाता है CSS ग्रिड। उसका मैं कोड बता देता हूँ आपको। कोड कॉपी करना पड़ेगा। आई होप आपको HTML कोड पता होगा। इसका HTML कोड देख लेना, उसके बाद मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप देख सकते हो 3 क्लास है। ग्रिड कंटेनर, उसके अंदर एक क्लास है फर्स्ट, उसके अंदर कार्ड। बाकी कोड मत देखो, पहले ये देख लो। तो अभी ऐसा है, HTML कोड ऐसा दिख रहा है आउटपुट। अगर आपको इनपुट मतलब सॉरी HTML कोड देखना है तो यू कैन जस्ट गो डाउन। एक डिवीजन है आउटर डिवीजन, दैट इज अ मेन ग्रिड कंटेनर, पूरा का पूरा एक कंटेनर स्क्रीन का। उसके अंदर पहला वाला डिवीजन जो है उसके अंदर 2 क्लास है। एक क्लास का नाम फर्स्ट, एक क्लास का नाम कार्ड। और ये देखा जाए तो यू कैन कंसिडर एक बड़े कंटेनर के अंदर 5 कार्ड है, और पहले कार्ड के पास एक एक्स्ट्रा क्लास है जिसका नाम है, यहां तक जेपे राइट। अब वो 2 क्लास क्यों है समझ लो आप। फर्स्ट क्लास को क्या किया है, फुल विड्थ, और बाकियों को सब इक्वल इक्वल दे दिया है, ठीक है। इस पे से अंदाजा लगा लो फर्स्ट वाले पे कुछ स्पेशल कोड लिखा होगा। अब देखते समझते कोड क्या लिखा हुआ है। बहुत सिंपल है। ग्रिड कंटेनर में सबसे पहले अगर आपको ये इंप्लीमेंट करना है, यू हैव टू चेंज द डिस्प्ले प्रॉपर्टी टू ग्रिड। इसके साथ आपको 2 चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। उस स्क्रीन को, उस पूरे के पूरे स्क्रीन को यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ टेबल फॉर्मेट, रोज एंड कॉलम्स। और अलग अलग रोज कॉलम्स आप बना सकते हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस आप बना सकते हो। मान लो ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है। आपको लगा एक ऐसा आना चाहिए, फिर एक ऐसा। आपको फिर वो टेबल पे काम करना पड़ेगा उतना, ऐसा चलेगा। एनी डायमेंशन यू कैन हैव, एनी डायमेंशन यू कैन क्रिएट विद द ग्रिड। अभी हमने क्या किया, सिंपलेस्ट लिया है, हमने ये वाला लिया है, एक बॉक्स, ठीक है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से हमने बिल्डअप किया है। अब इससे हमें क्या समझ में आता है वो देखते हैं। आप देख सकते हो एक प्रॉपर्टी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। यहां पे लिखा है 1FR 1FR। FR इज नथिंग बट फ्रैक्शन। जब आप FR लिखते हो तो फ्रैक्शन होता है। मैंने 2 बार बोला है 1FR 1FR, तो 2 फ्रैक्शन क्रिएट किए मैंने स्क्रीन के। 2 फ्रैक्शन मतलब 2 टुकड़े मैंने क्रिएट किए। जनरली मैं ये कर देता हूं स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं सेटअप कर लेता हूं अच्छे से, मतलब कैसे आपको समझ में आए। समझना इंपॉर्टेंट है, इट मे कंज्यूम टाइम। ओके, कलाकार तो मैं हूं पहले से। हाँ, ध्यान दो, थोड़ा सा इधर ले, आंधे 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 आंधे। सेलेमोन भाई बन गया मैं तो। चलो बस, अब ध्यान दो, मैंने क्या लिखा 1FR 1FR, तो 2 कॉलम क्रिएट किया है मैंने, मतलब स्क्रीन के 2 टुकड़े किए कॉलम वाइज। तो कैसे, ये एक टुकड़ा और ये एक टुकड़ा, 2 टुकड़े किए। आई नो आपके मन में कंफ्यूजन है सर, लेकिन ऊपर का तो वो कॉलम जुड़ा हुआ है, ऐसे कैसे 2 टुकड़े, आई टेल यू। देन सेकेंड लाइन देखो, थर्ड लाइन देखो, ग्रिड टेम्पलेट रोज। अब गजानन रोज मतलब क्या रहे, रोज, रोज मतलब क्या, गुलाब।
मेरे को है ना ऐसे पश्चाताप मत दिलाओ, क्यों किया इतना खर्चा बोल के, थोड़ा सा। अब देख वाला रोज मतलब गुलाब है कि नहीं, उस गुलाब को क्या करे अब तू अपने पास रख ले, कोई नहीं लेगा गुलाब। विशाल रोज आप चाहते हो ना कि ये वीडियो यूट्यूब पे ना जाए, है ना। रोज म्हणजे रांग, वाह 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 वाह, ठीक है। टेबल होता है, टेबल में जो वर्टिकल होते हैं बॉक्सेस दे आर कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो रोज। गुलाब राव एनीवेज, तो यहाँ पे कितने रोज दिख रहे हैं आपको? 3, और आपको पिक्सल्स दिख रहा होगा। आप पिक्सल फॉर्मेट में भी डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। बोले तो समझा क्या आपको कि पहली जो रो है वो है 100 पिक्सल की, दूसरी है 200 पिक्सल की, तीसरी है 200 पिक्सल की। सिंपल एज दैट, नंबर ऑफ पिक्सल में रोज आ गई है, ठीक है। अब आप बोलोगे, अब गैप, अगर आप देखो गैप नाम की प्रॉपर्टी दिख रही है 30 पिक्सल, मतलब बॉक्सेस के अवती भवती कितना गैप होना चाहिए? 30 पिक्सल का, ना आगे ना पीछे ना चिपका चिपकी नहीं, गर्मी आ रही है, ठीक है। 30 पिक्सल का मिनिमम गैप चाहिए चाहिए। आया समझ में, राइट। तो हाउ इजी इट इज, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एनी ग्रिड। अब वो मैं बताता हूँ कि वो ऊपर का मतलब ऐसे जुड़ा हुआ क्यों है। एक प्रॉपर्टी होती है ग्रिड कॉलम। अगर आपको किसी दो कॉलम, मतलब एक सेल है और एक सेल है अलग अलग, इसमें दोनों को एक मर्ज करना है, यू कैन यूज स्पैन। ग्रिड कॉलम में आप स्पैन करो और रिजल्ट 2 दे दो। स्पैन से क्या होता है, दो जो होती है, और यू कैन कंसिडर कि वो एलिमेंट, स्पैन का मतलब होता है फैलना, वो एलिमेंट दो कॉलम पे फैल जाएगा, इसलिए स्पैन 2। अगर मान लो 3 कॉलम रहता, मान लो इधर ऐसे और 3 रहते हैं, थैंक यू, ठीक है, ऐसे 3 रहते हैं, अरे समझो ना ना। और यहां पे लिखा क्या है मैंने, स्पैन 2, फिर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर आता, मतलब ये पूरा एक एलिमेंट दिखता, ठीक है, बाजू का एक और नीचे के 3 समझ में आ रहा है क्या? स्पैन 3 लिखता तो पूरी की पूरी ऊपर की लाइन एक हो जाती। समझ में आ रहा है ना, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो थियोरेटिकली समझना है, दैट्स इट। फिर बाद में एक ये जो कार्ड दिया हुआ है वो बैकग्राउंड के लिए है, और इससे होता क्या है, स्क्रीन कौन से भी साइज की हो ये ऐसे ही रहेंगे ऑटोमेटिकली। देखो आया समझ में? अरे एक्स्ट्रा नहीं है वो, अब एकदम से ऐसे खींच रहा हो तो वो ये दिख, स्ट्रेच होते टाइम पे, अरे वो स्ट्रेच हो रहा है ना ऐसे, अभी कैसे, अभी दिख रहा है, दिख रहा है, अभी कम करते टाइम पे देखा हो गया, स्ट्रेच करते टाइम पे, बट है तो उतना ही साइज, तो वो उतना ही ले रहा है ना, ठीक है। अब आप चाहते हो कि सर वो भी ना आए ये भी ना आए, तो फिर उसके लिए आपको प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे। ये जनरली इट वर्क्स लाइक स्क्रीन बेस्ड कंसेप्ट है। पाइथन में अभी यही चल रहा है, स्क्रीन बेस्ड कंसेप्ट, कब एनिमेशन ऑन करना है कब एनिमेशन ऑफ करना है। तो बाय डिफॉल्ट एनिमेशन, ये एनिमेशन के वजह से आपको ऐसा दिख रहा है बेसिकली। मैं जब भी माउस थोड़ा भी मूव कर रहा हूं ना तो एनिमेट ऑन होता है, माउस छोड़ दिया एनिमेशन ऑफ होता है, तो स्क्रीन के प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इसलिए वो वैसे दिख रहा है, ठीक है। अभी छोड़ दिया, अभी कुछ एनिमेट हो रहा है क्या? नहीं, बट स्क्रीन के ऊपर कुछ भी अगर मूवमेंट होता है, एनीथिंग, दिस इज एनिमेशन, दिस इज इवन एनिमेशन, ठीक है। तो वो एनिमेशन के प्रॉपर्टीज के वजह से होता है, ओके। नाउ CSS ग्रिड क्लियर, राइट। अब बढ़ते हैं
फ्लेक्सबॉक्स और बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के पास थोड़ी देर के बाद।